हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सफ़र सौरभ का के एक नए व्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं हेलमेट पहन के व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दैट मीन्स मैं अभी कहीं ना कहीं जा रहा हूँ या मैं बाइक चला रहा हूँ। सो अभी करंटली हम लोग करोल बाग जा रहे हैं और आज है 27 अप्रैल, सुबह के 11:15 हो रहे हैं एंड आज हमें बाइक का कुछ काम कराना है। सो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट करने के लिए मैंने सोचा कि एक बार मैं व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। सो अभी मैं अपने कैमरे को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ एंड उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग करोल बाग क्यों जा रहे हैं। ओके, सो अभी हमने मोटो व्लॉगिंग में शिफ्ट कर लिया है एंड एज़ आई सेड आज हम लोग करोल बाग जा रहे हैं। अभी मुझे 34 मिनट्स दिखा रहा है, 34 मिनट और लगेंगे करोल बाग पहुँचने में। अभी जो मैंने लोकेशन डाली है वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन की डाली है, क्योंकि हम लोग 2 जने हैं जो आज करोल बाग जाने वाले हैं, एक मैं और एक मेरा भाई शुभम। सो वो अभी मेट्रो से आ रहा है, बुराड़ी से वो मेट्रो से आएगा करोल बाग एंड वो मुझे वहाँ पे मिलेगा एंड देन हम लोग जो भी बाइक में आज हमें काम करवाना है वो करवाने जाएंगे। करोल बाग की जैसी मार्केट है, जितनी भीड़ वहाँ पे रहती है उस हिसाब से मेरे को ऐसे लगता है कि एक इंसान साथ में होना चाहिए, ताकि कहीं पे भी अगर कुछ दिक्कत होती है बाइक वाइक में तो वो थोड़ा एक इंसान साथ में रहता है तो चीज़ें मैनेजेबल रहती हैं। इसके अलावा एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आज बाइक में क्या क्या काम कराना है। ऑल्दो जो बजट है उसके अंदर ही काम कराएंगे, अगर बजट एक्सीड करता है तो फिर हमें कुछ चीज़ें स्किप करनी पड़ेंगी। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फॉग लाइट्स। तो इसमें हम लोग आज फॉग लाइट्स ऐड कराने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो हिमालयन की जो स्टैंडर्ड लाइट्स हैं, हेडलाइट है, वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी पावरफुल नहीं है, इम्पैक्टफुल नहीं है। इसीलिए हर कोई राइडर और मतलब जो देखो आप कोई भी बाइक परचेज़ करते हो तो उसकी स्टैंडर्ड हेडलाइट्स उतनी अच्छी नहीं होती हैं, एफिशिएंट नहीं होती हैं, तो वो सभी ऐड करवा लेते हैं लाइट्स। तो मैं भी आज फॉग लाइट्स ऐड करवा रहा हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी एक राइड अपकमिंग राइड आने वाली है, फर्स्ट राइड हमारी आने वाली है, तो उसके लिए आई थिंक लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है आप जब राइड करते हो। सेकेंड, मेरा प्लान है कि मैं हेडलाइट है जो मेरी उसमें ग्रिल लगवा लूँ, क्योंकि हेडलाइट में अगर आगे से कुछ भी पत्थर वगैरह उड़ के आता है तो हेडलाइट क्रैक हो सकती है, उसका शीशा क्रैक हो सकता है, तो मुझे दूसरा एक हेडलाइट का ग्रिल लगवाना है। थर्ड, मुझे एक टैंक बैग लेना है। टैंक बैग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो मुझे अपनी बाइक के लिए एक टैंक बैग लेना है, ताकि जो भी छोटा मोटा सामान है वो मैं आगे कैरी कर पाऊँ और मुझे मे भी ऐसे बैग ना टांगना पड़े जैसे मैंने अभी टांगा हुआ है, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। इसके अलावा यार ये जो विंडशील्ड आप सामने देख रहे हो, ये विंडशील्ड मुझे चेंज करवानी है, क्योंकि मुझे ना इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ऑफ वाइट है, तो मुझे सामने जब ऐसे नीचे देखना है तो मैं यहाँ से मेरे को सामने क्या है वो दिखता नहीं है उतना क्लियर। मैं सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ऐसे तो एकदम क्लियर वाइट विंडशील्ड्स भी हैं अवेलेबल, तो मैं चेक करूँगा अगर मेरे को क्लियर वाइट मिलती है विंडशील्ड जो इससे थोड़ा क्लियर हो, जिसमें मेरे को विज़न क्लियर आए, ट्रांसपेरेंट हो ज़्यादा, तो हो सकता है मैं उसे भी अपग्रेड करा लूँ। इसके अलावा और क्या था, मेरे को ये जो अपने साइड मिरर है इसका एक्सटेंडर चाहिए था, ताकि इसमें क्या है कि विज़न पीछे का दिखता है लेकिन उतना क्लियर नहीं है, तो एक्सटेंडर होगा तो वो थोड़ा सा और बाहर शीशे निकल जाएंगे तो मेरे को ज़्यादा ब्रॉड व्यू दिखेगा, क्लियर व्यू दिखेगा पीछे का, वो है मेरे माइंड में। इसके अलावा वो हो गया। हाँ, आई थिंक यही 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने सोची हुई हैं। अब मेरे को ये देखना है कि मेरे बजट में कितना सामान आ पाता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें खरीदूँगा। मुझे जहाँ पे लगेगा बजट आउट ऑफ बजट जा रहा है तो मैं कुछ चीज़ें कट कर दूँगा जो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉग लाइट, टैंक बैग, ये 2 चीज़ें हैं जो लेनी ही लेनी है। बाकी चीज़ें ऐसी हैं जो मे बी इस बार ना लेके अगली बार भी लूँगा तो चल जाएगा शायद। बाकी अभी चलते हैं फटाफट करोल बाग, क्योंकि एज आई सेड मेरा भाई आ रहा है बुराड़ी से, तो ऐसा ना हो कि वो जल्दी पहुँच जाए और उसको वेट करना पड़े। सो मैं फटाफट जाता हूँ, उसके पास मेट्रो स्टेशन पे पहुँचता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ एंड देन हम लोग फटाफट से करोल बाग चलेंगे। और सबसे पहले हम लोग चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे जाएंगे और वहाँ पे जाके सबसे पहले टैंक बैग देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग लाइट्स के लिए जाएंगे। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स करोल बाग मेट्रो स्टेशन। ऑल राइट, अब हम लोग पहुँच चुके हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन और मिल चुका है मुझे मेरा भाई, और अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली करोल बाग मार्केट। सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं क्या बोलते हैं, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स। तो सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं एंड उसके बाद टैंक बैग से शुरू करते हैं।
ऑलराइट, तो अब हम लोग चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो मेरे लेफ़्ट पे चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स है। ओके, सो चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स में हमने अपनी बाइक खड़ी कर दिया और अब हम लोग जा रहे हैं इनके गोडाउन में, जो थोड़ा सा 500-800 मीटर आगे है। वहाँ पे हम लोग टैंक बैग देखने जा रहे हैं सबसे पहले। उस गोडाउन में सामान थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो ये रहा इनका गोडाउन, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स ऊपर। ऑलराइट, तो हम लोग अब शॉप के अंदर आ चुके हैं एंड मेरे पीछे ये शायद सारे टैंक बैग रखे हुए हैं, लेकिन कोई दिखाने के लिए नहीं है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, कोई आता है दिखाने, तो उसके बाद हम लोग पसंद करते हैं, विल डिसाइड कि हम कौन सा परचेज़ कर रहे हैं। तो गाइज़, अभी हमें गार्जियन गियर्स का, ये कंपनी क्या कहते हैं, शार्क टैंक शो में भी आई थी। तो इसका ये 28 लीटर का टैंक टॉप क्या बोलते हैं, तो टैंक बैग समझ आ रहा है। तो ये भी, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं है, इसको हम लोग मैग्नेटिक वाला मंगा लेते हैं एक बार एंड देन होपफुली हम इसी को बाय करेंगे फ्रॉम गार्जियन गियर्स। टैंक बैग 28 लीटर्स। जो टैंक बैग हम देख रहे थे वही हमने परचेज़ कर लिया है, गार्जियन गियर्स 28 लीटर टैंक बैग मैग्नेटिक। सो अब हम लोग जहाँ पे हमने बाइक खड़ी की थी, इनके मेन स्टोर पे, वहाँ पे जा रहे हैं, बाइक उठाते हैं एंड देन फॉग लाइट का काम करवाते हैं। ऑलराइट गाइज़, अभी हमारे बाइक में फॉग लाइट का काम चल रहा है। हम लोग HJG की प्रोजेक्टर लाइट्स लगवा रहे हैं, जो 40 वाट्स के हैं, 40 वाट्स वन साइड। सो 40 वाट्स ईच के हम लोग प्रोजेक्टर लाइट फ्रॉम HJG इंस्टॉल करवा रहे हैं अपनी बाइक में। सो अभी उसका काम चल रहा है, इंस्टॉलेशन चल रहा है। ये जैसे ही पूरा होता है उसके बाद आई थिंक वी आर ऑल सेट टू लीव। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने आज क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं और इसमें हमको कितना खर्चा आया है। सो अभी हमारी बाइक का काम ख़त्म हो चुका है और अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं करोल बाग के अंदर, जिसका नाम ओह पिंड है। सो अभी हम लोग यहाँ पे लंच वगैरह कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग घर को निकलेंगे एंड ऑन द वे मैं आपको बता दूंगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें आज करी हैं बाइक में और किसकी कितनी कॉस्ट रही है। पहले खाना पीना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं। ओके गाइज़, अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और अभी मैंने जस्ट धौला कुआं क्रॉस किया है और अब मैं महिपालपुर गुड़गांव की तरफ बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मुझे कहीं पे टाइम नहीं मिल रहा था व्लॉग स्टार्ट करने का या शूट करने का। सो जो भी हमको काम कराना था ऑलमोस्ट 80 to 90% काम हमने बाइक में करा लिया है। मैं एक बार बता देता हूँ आज मेरे माइंड में क्या क्या था और मैंने क्या क्या प्लान किया था करवाने का। सो सबसे पहले मुझे लाइट्स अपडेट करानी थी, सो मैंने HJG की फॉग लाइट्स लगवा ली है। सेकंड, मुझे एक टैंक बैग लेना था तो मैंने टैंक बैग भी ले लिया है। थर्ड, मेरे को विंडशील्ड चेंज करानी थी, लेकिन मैं वो ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड की ही लगवाऊंगा, तो वो मैं डायरेक्ट शोरूम से लगवा लूँगा। फोर्थ, मेरे को हेडलाइट ग्रिल लगवानी थी, वो भी अभी मुझे डायरेक्ट रॉयल एनफील्ड के शोरूम से ही लगवाऊंगा वो भी। फिफ्थ, मेरे को जो साइड मिरर होते हैं उनका एक्सटेंडर चाहिए था ताकि मेरे को थोड़ा सा ब्रॉड व्यू मिले, तो वो भी मैंने लगवा लिया है। तो 2 चीज़ें रह गई हैं, वो मैं अपकमिंग डेज़ में करा लूँगा, विच इज़ विंडशील्ड और दूसरा हेडलाइट ग्रिल। बाकी मेरे को जो कितना आज टोटल कॉस्ट पड़ा है, जो चीज़ें मैंने खरीदी वो एक बार मैं आपको बता दूंगा। हेडलाइट का हमको फॉग लाइट्स का थ्रो भी चेक करना है, तो वो भी हम लोग जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा तब चेक करेंगे, और उनका एंगल कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है वो भी हमें चेक करना है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये रहा मेरा टैंक बैग जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये रही मेरी फॉग लाइट्स जो मैंने यहाँ पे लगवाई हैं। ऑलराइट, सो अब मैं घर के लिए निकल चुका हूँ। हाँ, अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। तो साइड मिरर एक्सटेंडर बेसिकली ये है, इतना सा पैच जो मैंने बाइक में लगवाया है, जिसकी वजह से जो मिरर मेरा पहले यहाँ पे था अब वो यहाँ से यहाँ पे चला गया है, जिससे मुझे थोड़ा सा व्यू ब्रॉड मिलेगा। तो मेरा मिरर एक तरीके से थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से जो मैंने लगवाया है टूल। सो इससे अब क्या है, मेरे को थोड़ा सा व्यू ब्रॉड मिल रहा है, मेरे को थोड़ा वाइड व्यू मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरे को सारी गाड़ियाँ पीछे दिख रही हैं। जो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल एडवेंचर मिरर आता है वो 3400-3500 रुपये का, और वो सेम है, कुछ भी नहीं है, वो बस थोड़ा सा ऐसी एक्सटेंडेड मोड में आता है और मिरर का साइज़ वगैरह सब कुछ सेम है, इसलिए मैंने ये एक्सटेंडर लगवाना प्रेफर किया। ये मैंने जाना से लगवाया है करोल बाग में। सेकंड, मैंने आपको बता दिया, ये रहा मेरा टैंक बैग जो मैंने गार्जियन गियर्स का ख़रीदा है। ये जो ब्रांड है, एज आई सेड, ये शार्क टैंक में भी आया हुआ था, उनको जजेस को ये अच्छा लगा था ब्रांड,
और इनके बैग्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये 28 लीटर का मैंने 3400 रुपीज़ का लिया है। 3800 3900 इसकी MRP है, डिस्काउंट के बाद मुझे 34 का पड़ा है। तो ये दूसरा चीज़ है जो मैंने लिया है। इसका ये जो है एक्सटेंडर, ये मुझे 1100 रुपये का पड़ा है। सो 1100 रुपीज़ का एक्सटेंडर, क्योंकि ज़ाना का है और ज़ाना एक अच्छा ब्रांड है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। ये 3400 का है जो मुझे सही पड़ा। इसके अलावा मैंने हेडलाइट्स, फॉग लैंप्स, फॉग लाइट्स लगवाई हैं। फॉग लाइट्स मैंने HJG की लगवाई हैं। 40 वाट्स के मैंने 2 प्रोजेक्टर लाइट्स लगवाई हैं, जिनका मेरे को जो रेट है वो 3500 रुपीज़ पड़ा है। और बाकी वायरिंग वगैरह सब कुछ लगा के मैंने 4000 रुपये पे किए हैं, सर्विस वगैरह, लेबर चार्जेस वगैरह लगा के। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई इनफैक्ट। तो हाँ, और इसके अलावा मैंने एक जेल सीट ख़रीदी है राइडर के लिए, जेल सीट, नॉट फॉर द पिलियन। तो अभी जब हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो जो हमारे पिछवाड़े हैं वो एकदम दुखने लगते हैं बैठे बैठे, क्योंकि ये जो सीट है वो इतनी सॉफ्ट नहीं है, कुशनी नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक जेल सीट ले ली जो मुझे 2000 रुपये की पड़ी। तो उसको क्या हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहीं पे ट्रिप पे जा रहा हूँ और मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है तो उस केस में मैं अपना आराम से जेल सीट यूज़ कर लूँगा, जिससे मेरे को थोड़ा सा कुशनी फ़ील होगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल हमने ये काम कराया है। अब जो राइड से पहले मुझे करवाना है वो है बाइक की सर्विस तो देखो इसकी ड्यू नहीं है, सर्विस इसकी कंप्लीट है, बट मेरे को बेसिक सर्विस करानी है इसकी, बेसिक चेकअप, सो दैट राइड में कोई प्रॉब्लम ना आए। और मुझे एक शायद पंचर किट लेनी होगी, ट्यूबलेस टायर की पंचर किट एक मैं ले लूँगा, ताकि इन केस कहीं पे टायर पंचर होता है आगे जाके तो उसके लिए हमारे पास एक किट होनी चाहिए, सो दैट हम उसको ऑन द स्पॉट रिपेयर कर पाएँ। और हम एक टायर इन्फ्लेटर भी ले सकते हैं, मैनुअल वाला, ऑटोमेटिक वाला नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक के लिए हमारे पास कनेक्शन नहीं है, तो हम मैनुअल वाला ले लेंगे जिससे हम लोग टायर इन्फ्लेट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी माइंड में हैं। गाइस ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं दोनों गाड़ी वाले, गुब्बारे लगा के कहाँ जा रहे हैं गाइस ये? अच्छा, इन्होंने नई गाड़ी ली है तो वो लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि जो आगे वाला बंदा है वो नौसिखिया है और जो पीछे वाला बंदा है वो सिखिया है, तो वो उसको कवर करता हुआ चल रहा है, क्योंकि आगे वाले बंदे को बेचारे को थोड़ा डर लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम में भी वो नई गाड़ी रोड पे चला रहा है, इसलिए होता है गाइस, होता है, सबके माइंड में होता है, क्योंकि लोग अपना पैसा जोड़ के गाड़ी लेते हैं और वो नहीं चाहते कि पहली बार में गाड़ी को कुछ हो या कभी भी कुछ हो, इसीलिए बेचारे सबके माइंड में डर रहता है। जब मैंने अपनी बाइक ख़रीदी थी तब मेरे भी माइंड में डर था कि मैं इसे घर तक कैसे लेके जाऊंगा, लेकिन एट दी एंड हम लोग ले ही आए थे, तो अच्छी बात है, आई लाइक इट। ऑल राइट गाइज़, हम लोग फाइनली अपनी गली में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग बाइक को पार्क करते हैं और ऊपर चलते हैं फटाफट। देखो अभी तो एकदम प्रॉपर अंधेरा हुआ नहीं है, तो मैं आपको इन लाइट्स की एफिशिएंसी अभी नहीं चेक करा सकता। हो सकता है थोड़ी देर में हम लोग बाहर निकलें और उसके बाद हम इनकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पे मैं इसको कट करता हूँ, और जब हम बाहर निकलेंगे तब मैं आपसे मिलता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक में लाइट्स की एफिशिएंसी कैसी है। ठीक है, चलो थोड़ी देर में मिलते हैं। ओ गाइस, फाइनली मैंने हेलमेट उतार लिया है। बहुत बुरी हालत हो जाती है हेलमेट के अंदर, गर्मी से ऐसी तैसी हो जाती है। मुझे लग रहा है ये बाल भी मुझे छोटे कराने पड़ेंगे, क्योंकि इन बालों में भी इतनी गर्मी लगती है कि मैं पूरा ऐसे पसीना पसीना हो जाता हूँ। बाकी वहाँ नीचे मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। अभी थोड़ा सा डार्क होगा, उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे और फिर उसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे कि जो हमने लाइट्स लगवाई हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव है या नहीं है। नहीं इफ़ेक्टिव होंगी तो पोपट हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हुई तो अच्छी बात है। थोड़ा बहुत तो देखो इम्पैक्ट आएगा ही, क्योंकि लाइट्स हैं तो वो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेंगी, लेकिन कितना इम्पैक्ट डालती है वो चीज़ मैटर करती है। तो अभी मैं चेंज वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं, पानी वानी पीता हूँ। जैसे ही थोड़ा सा डार्क होगा फिर से हेलमेट डालेंगे, कैमरा लगाएंगे और फिर उनकी लाइट्स को चेक करेंगे।